चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4। बट हम लोगों को देखना है कि ये CH4 आता कैसे है और CH4 का निर्माण किस तरह से होता है। आप लोगों को पता होगा कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, जिसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन्स। तो कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वो कितना, इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। सबसे पहले हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के। तो कार्बन की परमाणु संख्या आपका हो गया 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं वो होता है 1s2 2s2 2p2। इस तरह से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। अब 1s में ऑर्बिट की जो संख्या होती है, यानी एस में एस ब्लॉक की जो ऑर्बिट की संख्या होती है वह 1 होती है। तो 1s के ऑर्बिट की संख्या 1s में 1 हो गया, 2s में भी ऑर्बिट की संख्या 1 हो गया। बट 2p ऑर्बिट में ऑर्बिट की संख्या 3 होता है और तीनों ऑर्बिट के अलग अलग नाम होता है। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं 1s ऑर्बिट, इसको लिखते हैं 2s ऑर्बिट, और ये हमारा हो जाता है 2px 2py, और इसके बाद ये हमारा हो जाता है 2pz ऑर्बिट। अब देखिए इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकाले हुए हैं उसी के तहत हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, भरेंगे। तो अब देखिए 1s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितना है, 2 है। 2s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। 2p ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। तो हम लोग 1s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2s ऑर्बिट में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद 2p ऑर्बिट में ऑर्बिट की संख्या 3 ऑर्बिट है, तो इसमें सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन 2px ऑर्बिट में भरेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन 2py में जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए हम लोगों के पास 1s के पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो हम लोग 1s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2s ऑर्बिट में 2s के पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2s ऑर्बिट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। और 2p ऑर्बिट में 3 ऑर्बिट है तो 2 ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक 2px ऑर्बिट में, दूसरा 2py ऑर्बिट में, और तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें 2p, ये तीसरा ऑर्बिट जो है 2pz ऑर्बिट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक ग्राउंड स्टेट होता है। ग्राउंड स्टेट जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं आधा अवस्था, और आधा अवस्था से अभिप्राय है कि ऑर्बिट पूर्ण रूप से ना भरा हो, आधा अधूरा भरा हुआ है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक 1s ऑर्बिट है, 1s ऑर्बिट है, दूसरा हमारा हो गया 2s ऑर्बिट, तीसरा हमारा हो गया 2p ऑर्बिट। तो 2p ऑर्बिट में ऑर्बिट की संख्या कितना, 3 हो गया, यानी px ऑर्बिट, py ऑर्बिट और pz ऑर्बिट। pz ऑर्बिट हो गया, ये हमारा 2s ऑर्बिट हो गया। 1s में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2s में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 2px में यानी px ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो 1 भरेंगे। 2py में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो 1 भरेंगे, और 2pz ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद एक और यहाँ अवस्थाएं होता है जिसको हम लोग लिखते हैं एक्साइटिंग स्टेट। एक्साइटिंग स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था। इस अवस्था में होता क्या है कि 1s ऑर्बिट
अपने पास से एनर्जी रिलीज करता है 2s ऑर्बिट के पास। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फिर यहाँ पर इसका ऑर्बिट बना लेते हैं। ये हमारा हो गया 1s ऑर्बिट, ये हमारा हो गया 2s ऑर्बिट, ये हमारा हो गया 2s ऑर्बिट, और ये हमारा हो गया 2p ऑर्बिट। 2p ऑर्बिट में 3 ऑर्बिट, एक px ऑर्बिट, दूसरा हमारा हो गया py ऑर्बिट, और तीसरा हमारा हो जाता है pz ऑर्बिट। तो अब देखिए इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ से 1s ऑर्बिट जो है अपने पास से एनर्जी रिलीज करता है 2s ऑर्बिट के पास। जैसे ही 2s ऑर्बिट को एनर्जी रिलीज करता है, 2s ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वह इलेक्ट्रॉन उत्प्रेरित होकर यानी उत्तेजित होकर अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता है pz ऑर्बिट में, 2pz ऑर्बिट में। उसके बाद 2pz ऑर्बिट में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पे 2s ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसके लिए फिर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s 1s2 2s 1, चूंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन pz में गया इसलिए हम यहाँ पर अब लिखेंगे 2s1, और उसके बाद p ऑर्बिट में 3 ऑर्बिट है px py और pz। तो यहाँ लिखेंगे 2px1 2py1 और 2py1 और 2pz1। चूंकि अब z ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन z ऑर्बिट में जाएगा तो 2pz1 हो जाएगा, यानी z ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। वह इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? तो 2s ऑर्बिट से आया है। और 2s ऑर्बिट से वह इलेक्ट्रॉन क्यों आया? इसका रीजन है कि 1s ऑर्बिट ने क्या किया, एनर्जी अपने पास से रिलीज किया है। किसके पास? 2s ऑर्बिट के पास। जब 2s ऑर्बिट के पास इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इसके इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपने इस ऑर्बिट को बदलकर सीधे किस ऑर्बिट में आ गया? 2pz ऑर्बिट में आ गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1s ऑर्बिट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है। अब यहाँ पर 2s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वह कितना इलेक्ट्रॉन्स है? एक इलेक्ट्रॉन्स है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं 2px और 2py, तो ये हमारा हो गया 2px ऑर्बिट, ये हमारा हो गया 2py ऑर्बिट, और ये हमारा हो गया 2pz ऑर्बिट। अब यहाँ आप देख सकते हो कि 2px में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2py में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? एक है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। 2pz में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? एक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। उसमें होता क्या है कि एक ओवरलैपिंग अभिक्रिया होती है। ओवरलैपिंग का मतलब कि इसमें 2s ऑर्बिट 1, ये हमारा हो गया 1s ऑर्बिट। तो देखिए इसमें 2s ऑर्बिट जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किसके साथ? तो p ऑर्बिट के साथ करता है। इस तरह से कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह उसका वैलेंसी कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। चूंकि 3 ठो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट का होता है और एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिट का होता है, तो इसका जो हम प्रसंकरण लिखते हैं वह हमारा प्रसंकरण होता है sp3। sp3 प्रसंकरण हो गया। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ देख सकते हो कि एक कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया? तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गया। इस 4 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिट का है, एक इलेक्ट्रॉन py ऑर्बिट का है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो pz ऑर्बिट का है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वह किसका इलेक्ट्रॉन है? तो 2s ऑर्बिट का है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन जो है वह हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है तो कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करने के बाद इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन का निर्माण होता है, और उस तरह से ये कार्बन CH4 का निर्माण कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बन किस किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से
अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो सबसे पहले हम ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास परमाणु संख्या जो होता है वह 1 होता है और ऐसे मुझे 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वह हमारा हो जाएगा 1s1। दूसरे हाइड्रोजन का निकालेंगे तो इसका भी क्या 1s1 होगा। तीसरे का निकालेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 1s1, ठीक ना। उसके बाद चौथे हाइड्रोजन का निकालेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 1s1। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स है वह सब किस ऑर्बिट में, तो 1s ऑर्बिट में, सब के सब 1s ऑर्बिट में भर जाएगा। क्योंकि इसके पास ऑर्बिट की जो संख्या होती है वह एक ही ऑर्बिट होता है, तो ये सब 1s1 ऑर्बिट है और सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो सब में क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन्स को भर देंगे। इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक s ऑर्बिट है, दूसरा क्या है 2px ऑर्बिट है, यहाँ तीसरा ऑर्बिट जो है 2py है और चौथा जो ऑर्बिट है वो 2pz ऑर्बिट है। तो फिलहाल इसको हम लोग मिटा लेते हैं। लीजिए हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकाल लेते हैं और इसके चारों ऑर्बिट को लिख लेते हैं। तो चारों ऑर्बिट यानी 1s1 होगा। प्रत्येक हाइड्रोजन का अभी निकाले हुए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1 होता है। तो ऐसे 4 हाइड्रोजन्स का जो निकालेंगे तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s1 होगा और सबका इलेक्ट्रॉन जो होता है सिर्फ s ऑर्बिट में ही भर जाता है। तो यहाँ से हम लोग 4 हाइड्रोजन के लिए ऑर्बिट दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि 4 हाइड्रोजन का यहाँ ऑर्बिट हो गया। अब इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले हैं तो यहाँ 1s1 आया है, तो ऐसे चारों हाइड्रोजन का 1s1 ही आता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिट में होगा, फिर दूसरा यहाँ पर क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तीसरे ऑर्बिट में भी क्या करेंगे तीसरे हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, चौथे हाइड्रोजन के लिए भी क्या करेंगे एक ऑर्बिट भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो आप देख सकते हो कि चारों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबका क्या आता है 1s1 आता है। अब आप जो कार्बन का हम लोगों का जो प्रसंकरण मिला हुआ है, इस प्रसंकरण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग यहाँ ऑर्बिट के माध्यम से दिखाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 2s ऑर्बिट है। ये 2s ऑर्बिट किसका है कार्बन के है। तो ये 2s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। 2p ऑर्बिट में ऑर्बिट की संख्या कितना है 2px हो गया, 2py हो गया, 2pz हो गया। यानी p ऑर्बिट में टोटल ऑर्बिट की जो संख्या होती है वह ऑर्बिट की संख्या 3 होती है। एक होता है 2px ऑर्बिट, दूसरा होता है 2py ऑर्बिट और तीसरा होता है 2pz ऑर्बिट। आप देख सकते हो कि 2px ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2pz में कितना इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन का एक ऑर्बिट कार्बन के एक ऑर्बिट से ओवरलैप कर जाता है, मतलब इसके साथ जुड़ जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेता है। उसी तरह से एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिट कार्बन के px ऑर्बिट से जुड़ जाता है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन का s ऑर्बिट कार्बन के py ऑर्बिट से जुड़ जाता है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन चौथे हाइड्रोजन का s ऑर्बिट कार्बन के p ऑर्बिट से जुड़ जाता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि जब एक कार्बन के बीच में 4 ठो बॉन्ड होता है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं, तो इस तरह से इस चारों बॉन्ड का एक एक नामकरण हो जाता है, एक नाम हो जाता है कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिट भाग लिया है। इस ऑर्बिट के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि जैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 ठो बॉन्ड का निर्माण होता है तो इस चारों बॉन्ड में कौन कौन से ऑर्बिट भाग लिया हुआ है। इस चीज को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिट
कार्बन के एक 2p ऑर्बिट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को संयोजित करता है। तो इस तरह से कार्बन में एक बॉन्ड जो होगा वो s ऑर्बिट के संयोजन से बनेगा। दूसरी बात है कि दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरा में हमारा होता क्या है कि हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिट कार्बन के 2px ऑर्बिट के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। तो एक ऑर्बिट यहाँ एक बॉन्ड और बनता है जिसको हम लिखते हैं sp(x) बॉन्ड। और तीसरा जो होता है तो तीसरा में भी वही होता है कि हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिट कार्बन के 2py ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होता है। तो यहाँ पर एक और बॉन्डेशन होगा जिसको हम लोग लिखेंगे sp(y). उसके बाद एक और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2pz ऑर्बिट से संयोजित होता है। तो एक और बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को हम लिखते हैं sp(z). इस तरह से आप देख सकते हो कि ये कार्बन हो गया और इस कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी वह 4 थी। यहाँ आप देख सकते हो कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 1 2 3 4 ये इसका इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो यहाँ पर हम डॉटेड करके दिखा दिए। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन से? तो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से, यानी हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साथ शेयरिंग कर लिया और चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन का निर्माण होता है। अब इस तरह से हम लोग एकल बंधन का निर्माण, इसको हम लोग डॉटेड करके भी दिखा सकते हैं। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डेशन बना हुआ है वो 4 बॉन्ड है और चारों बॉन्ड में कौन कौन से ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो इस चीज को देखकर कि एक बॉन्ड जो होता है वह s और s बॉन्ड, यानी s और s ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इसमें कार्बन के पास जो 4 ठो बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं और यहाँ हमें पता चल जाएगा। जैसे इस बॉन्ड को हम क्या करते हैं s और s मान लेते हैं, यानी एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिट और दूसरा क्या कार्बन के s ऑर्बिट एक दूसरे के साथ संयोजित होकर क्या किया ss ऑर्बिट यानी ss बॉन्ड का निर्माण कर लिया। दूसरा उसी तरह से एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिट और कार्बन के px ऑर्बिट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं s-px ऑर्बिट, यहाँ हो गया s-py ऑर्बिट और यहाँ हो जाएगा s-pz ऑर्बिट। ठीक ना, यानी एक s ऑर्बिट और दूसरा किसके साथ pz ऑर्बिट के साथ ओवरलैप किया तो दूसरा एक इसका बॉन्ड बन गया। एक s ऑर्बिट py के साथ ओवरलैप किया तो एक बॉन्ड का निर्माण कर लिया। उसके बाद एक s ऑर्बिट और दूसरा क्या आपका px ऑर्बिट और फिर एक यहाँ पर s और s ऑर्बिट, यानी कार्बन में जो हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का निकाले हुए हैं और उसमें हमें जो इसके बैलेंसी प्राप्त हुआ है उस बैलेंसी में कौन कौन से ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो यहाँ पर स्पष्ट पता चल जा रहा है। और वही ऑर्बिट हाइड्रोजन के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से संयोजित होकर बॉन्ड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे CH4 का निर्माण होता है और जैसे ही CH4 का निर्माण होता है इससे हमें पता चल जाता है कि एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन परमाणु आया कहाँ से और इसको हम लोग किस तरह से सजाएंगे। इस शेप को हम लोग टेट्रावैलेंट भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की जो केमिस्ट्री क्लासेस होगी वह यूट्यूब के G4U स्टडी चैनल पे कल से शुरू हो जाएगा और आप अगर ये केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग कल से क्लास लेंगे।